नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और 3 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के और अब बात आती है फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट है हमारा डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस। तो डिमांड और सप्लाई को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए, प्रैक्टिस में कैसे लेके आते हैं, ये सारी चीजें जो है और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन इफेक्ट्स क्या होते हैं शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई के इक्विलिब्रियम में, तो ये टॉपिक भी हम देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस है फिर कुछ, और फिर लास्ट में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मार्केट मैकेनिज्म। तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व का यूज कहाँ पर होता है, तो उसका यूज होता है मार्केट मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए कि मार्केट किस तरीके से पूरा काम करता है, मार्केट में वर्क किस तरीके से होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन बोथ द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड एंड टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई। ठीक है, These two market forces by way of equilibrium. इक्विलिब्रियम के द्वारा हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रोड्यूस होता है और सप्लाई होता है मार्केट में टोटल क्वांटिटी का, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, द लेवल ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटी डिपेंड ऑन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइस का जो लेवल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई होता है वो भी कई बार प्राइस पे डिपेंड करता है, जो भी हमने लास्ट चैप्टर्स में अभी पढ़ा। उसके बाद देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड पे जो प्राइस जो डिटरमाइन होता है एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा जहां पे इक्वल होगा उस पे उसके लिए जो प्राइस डिटरमाइन की जाएगी उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांडेड का जो है इनवर्स फंक्शन है प्राइस के साथ, डिमांड का हमने देखा था ना, इनवर्स फंक्शन है प्राइस के साथ, और सप्लाई का जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है प्राइस के साथ, जो कि हमने लास्ट के 2 वीडियोस में कवर किया, कुछ वीडियोस में कवर किया। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, QD यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड 10 - 1P। ये एक मतलब इक्वेशन हो गई है, हर जगह 10 नहीं आएगा P और 1P नहीं आएगा। 1P की मतलब 1 की जगह 3 भी हो सकता है, 10 की जगह 4 भी हो सकता है। तो ये मतलब ये इक्वेशन इस तरीके से भी बन सकती है, QD इज इक्वल टू 4 - 3P, ऐसे भी बन सकती है। तो ऐसी अगर कोई भी इक्वेशन आएगी, बट सॉल्व कैसे करना है हमें, उसे बनाना कैसे है, देखिए पहले। तो क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा ये इसके इक्वल होगा, यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें QS तो किसके इक्वल होगा, वो 3P के इक्वल होगा। अब क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इनको एक आमने सामने रखेंगे। ठीक है, यानी कि उसको अगर हम आमने सामने रखेंगे 4 - 3P इज इक्वल टू 3P। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हमने इसको आमने सामने रखा। जैसे देखिए इस इक्वेशन को हमने आमने सामने रखा, ये QD है, ये QS है, आमने सामने रखा, ये इधर जाएगा, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2P हो जाएगा। ये 2P इज इक्वल टू 10, तो 2 से 10 कटेगा, 5P आ जाएगा आंसर। 2P इज इक्वल टू 10, इस 2 से ये 10 कट गया तो 5P आ गया आंसर, P इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 3 3 6 6P, तो P इज इक्वल टू 4/6 हो जाएगा ऐसे, फिर ये कट जाएगा बाद में, 2/3 आ जाएगा आंसर, P इज इक्वल टू। तो ऐसे हमें P की वैल्यू निकालनी होगी। तो 4 और यहाँ पे कितनी है, 5 यूनिट्स है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, 5 रुपीज है। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, डिमांड कितना है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट वुड बी सोल्ड एंड परचेज इन द मार्केट एट प्राइस ऑफ ₹5। तो 5 यूनिट जो है बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है मार्केट में 5 रुपए के प्राइस पे। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दो फंक्शंस को हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ठीक है, इन दोनों का जब हम देखेंगे तो ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई।
तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे ई जहां पे लिखा हुआ है ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को सीधा सीधा काटते हैं, ठीक है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, इसको हम कहेंगे मार्शेलियन क्रॉस, मार्शेलियन क्रॉस, ठीक है, मार्शेलियन क्रॉस भी इसे हम कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। ऑल डिमांड कर्व हैव नेगेटिव स्लोप थ्रू देयर एंटायर रेंज, जितने भी डिमांड कर्व होंगे उनके क्या होते हैं, नेगेटिव स्लोप होते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। ऑल सप्लाई कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप, जितने भी सप्लाई कर्व होते हैं उनके क्या होते हैं, पॉजिटिव स्लोप्स होते हैं, ये चीज भी हमने पहले पढ़ी है। प्राइस चेंजेस इफ ओनली इफ देयर इज एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, प्राइस का जो होगा वो चेंज कब होगा, जब डिमांड एक्सेस हो जाए या सप्लाई एक्सेस हो गया। प्राइस राइज कब होगा, जब एक्सेस डिमांड होगा, एंड फॉल इफ द एक्सेस सप्लाई होगा। अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। सप्लाई अगर ज्यादा हो गया, डिमांड अगर कम हो गया तो क्या होगा, प्राइस जो होगा बढ़ जाएगा। सप्लाई अगर कम हो गया, डिमांड अगर ज्यादा हो गया तो प्राइस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अब इन शॉर्ट क्या है, मार्केट प्राइस हैज टेंडेंसी टू बी इक्वल इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मार्केट प्राइस जो होता है उसमें क्या टेंडेंसी होती है, इक्वल रहने की इक्विलिब्रियम प्राइस पे। मार्केट प्राइस जो होता है वो इक्वल रहता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे। अब इसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे, हमने देखा प्राइस जो है P2 से P3 गया, इंक्रीज हुआ, तो सप्लाई भी यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। प्राइस कम हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई भी यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज है, सप्लाई डिमांड भी यहाँ पे कम है। तो डिमांड और सप्लाई इसके साथ साथ बढ़ रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कितना यहाँ पे डिफरेंस आया है, ये दिखा रहे हैं क्वांटिटी में। देखिए कितना यहाँ पे डिफरेंस आया है, क्वांटिटी में पहले इतनी क्वांटिटी परचेज होती थी, बाद में जो क्वांटिटी परचेज का है वो बढ़ गया, प्राइस भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम के डिमांड कर्व शुड हैव नेगेटिव स्लोप एंड सप्लाई कर्व शुड हैव पॉजिटिव स्लोप। तो डिमांड कर्व का हमेशा जो रहेगा वो नेगेटिव स्लोप रहेगा और सप्लाई कर्व का हमेशा जो रहेगा वो पॉजिटिव स्लोप रहेगा, तभी जो इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगी। अदरवाइज जो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर डिमांड कर्व जो होगी वो नेगेटिव स्लोप में नहीं रहेगी और सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप पे नहीं रहेगा, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल कैसे होगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व एंड नेगेटिव स्लोप सप्लाई कर्व। यहाँ पे क्या है, डिमांड भी नेगेटिव है, डिमांड भी नीचे की तरफ जा रही है स्लोप में, और सप्लाई भी नीचे की तरफ जा रहा है स्लोप में। तो दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव में है, तो ये जो इक्विलिब्रियम हो गया ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम हो गया ये अनस्टेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए P2 से प्राइस P3 पे गया, P1 से P2 पे गया, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट वाला प्राइस है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी में डिफरेंस आया थोड़ा, जब वो प्राइस इंक्रीज हुआ तो P3 पे गया। तो देखिए सप्लाई भी चेंज हुआ है धीरे धीरे यहां से, और डिमांड भी, डिमांड क्या हुआ है, डिमांड कम हो गया है ना। तो वी हैव प्लॉटेड अ नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व एंड अ नेगेटिव स्लोप सप्लाई कर्व, यानी कि डिमांड कर्व तो नेगेटिव में है ही, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था ही, साथ में सप्लाई कर्व भी नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करता है ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो इंटरसेक्ट करता है ये हमारा हो जाएगा
पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो ई पॉइंट को इक्विलिब्रियम से ही डिनोट करते हैं हम लोग। अगर मार्केट प्राइस, इफ द मार्केट प्राइस वर टू फॉल टू OP1, OP1 यानी कि OP1 से अगर मार्केट प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई जो है अगर बढ़ जाएगा क्वांटिटी डिमांड से, देयरफॉर मार्केट प्राइस शुड बी फॉल, ठीक है, रेदर देन राइज। अगर क्वांटिटी सप्लाई जो है, सप्लाई अगर ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई अगर ज्यादा हो जाएगा डिमांड से, जैसे कि यहाँ पे देखिए सप्लाई ज्यादा हो गया है डिमांड से, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है फॉल हो गया है। अगर यहाँ पे क्या है, सप्लाई जो है वो कम है डिमांड से, कम है ना यहाँ पे सप्लाई डिमांड से, तो प्राइस जो है क्या हुआ है, राइज हो गया है। सिंपल सी बात है, प्राइस फॉल हुआ है क्योंकि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, प्राइस राइज होगा सप्लाई डिमांड से कम हो जाएगा, तो प्राइस राइज हो जाएगा, सिंपल। सिमिलरली इफ प्राइस वर टू बी OP3, क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन क्वांटिटी डिमांड, हेंस द प्राइस शुड राइज, ठीक है, रेदर देन फॉल बैक टू इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखें, इसमें यहाँ पे देखिए, अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखें, P2 को देखें, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, इसीलिए ये क्या हो गया, पॉइंट इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, इसीलिए जो है प्राइस है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इज दैट अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट सरप्लस मस्ट एग्जिस्ट, quantity supply is greater than quantity demand, below the equilibrium point shortage must exist, quantity demand is greater than quantity supply. In case this condition is not fulfilled, we get unstable equilibrium. अगर हमें मतलब ये पॉइंट नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज और सरप्लस, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अगर कंडीशन जो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, जो ऊपर जो हमने इक्विलिब्रियम देखा, अगर सरप्लस है तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, सरप्लस में है अगर हमारी, तो अगर शॉर्टेज में है तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से। शॉर्टेज कब पड़ती है, जब सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड जो होती है ज्यादा हो जाती है, तो अपने आप देखते हैं ना, इन्फ्लेशन आ जाता है, मार्केट में प्याज की कमी हो गई है, प्याज की डिमांड है और प्याज मिल नहीं रहा है, तो क्या करेगा, प्याज 80 रुपए किलो हो जाएगा, मतलब 20 रुपए से 80 रुपए किलो पहुंच गया, तो क्या हो गया, वहां पे प्राइस जो है अचानक से इंक्रीज हो गया। अब मार्केट में प्याज और टमाटर भरे हुए हैं, अब प्राइस इतना कम हो गया है कि 10 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, अब क्या करेगा, प्राइस जो है अचानक कम हो गया, क्यों, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, ठीक है। अब सिंपल सी ये बात आ गई है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। Can there be a stable equilibrium when supply curve is downward sloping? क्या जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है जब सप्लाई कर्व क्या हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग में हो, तो हाँ हो सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर सप्लाई कर्व डाउनवर्ड में हो तब भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम इस फिगर के थ्रू इस चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए OP2, P2 ये रहा, विच इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस OP1, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सरप्लस टू एक्सटेंड ऑफ SR, तो SR इतना सरप्लस है, डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना है, इतना सरप्लस है, यानी कि सप्लाई में आप ज्यादा देख नहीं रहे हैं डिफरेंस, डिमांड में देखिए, डिमांड जो है किस तरीके से, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया, शॉर्टेज है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्टेज और सरप्लस को यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि कितना सरप्लस है कितना शॉर्टेज है, ठीक है। एग्जिस्ट सरप्लस टू एक्सटेंड SR विच क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग सेलर, अब सेलर में कॉम्पिटिशन हो जाएगा क्योंकि जो प्राइस है वो कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है मार्केट में। एट प्राइस OP3 विच इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। इक्विलिब्रियम प्राइस तो आपका कहां पर है, देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल में है। तो यहाँ पे क्या होगा,
शॉर्टेज ऑफ द ट्यून WT विच क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स, बायर्स में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टेज हो गई है मार्केट में, चीज की सामान नहीं मिल रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई जो है वो कम है देखिए, और डिमांड जो है वो अधिक है, डिमांड बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, शॉर्टेज हुआ है, कंपटीशन हो गया बायर्स में, वहां पे कंपटीशन था सेलर्स में, तो क्या होगा, प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम। द वॉलरेशियन स्टेबिलिटी कंडीशन कैन बी स्टेटेड एज फॉलो, above the equilibrium price से ऊपर सप्लाई कर्व मस्ट बी टू द राइट ऑफ द डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व जो होगा ना वो हमेशा डिमांड कर्व से राइट में होगा। अगर मान लीजिए डिमांड कर्व इधर है तो सप्लाई कर्व, ये सप्लाई होगा और ये डिमांड होगा, ये हमेशा राइट में होगा, यानी कि इतना हमें क्या मिलना चाहिए, सरप्लस मिलना चाहिए। बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्ट में होगा सप्लाई कर्व के, सप्लाई कर्व मस्ट बी टू द लेफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व जो होगा वो लेफ्ट में होगा डिमांड कर्व के, ठीक है, हाँ सप्लाई कर्व जो होगा वो लेफ्ट में होगा डिमांड कर्व के, क्योंकि प्राइस जो है हमारा यहाँ पे फॉल होगा और इकोनॉमी जो है वो शॉर्टेज में होगी, शॉर्टेज होगी यहाँ पे, ठीक है। इट वुड बी सीन दैट वेयर एज द मार्शलियन एडजस्टमेंट प्रोसेस वर्क्स थ्रू द चेंज इन क्वांटिटीज, द वॉलरेशियन एडजस्टमेंट प्रोसेस वर्क थ्रू अ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो हमने मार्शलियन एडजस्टमेंट और वॉलरेशियन एडजस्टमेंट का यहाँ पे देखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या इक्विलिब्रियम था, इधर क्या इक्विलिब्रियम है, दोनों के आपने ग्राफ समझ लिए, ग्राफ को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अगर दोनों इक्विलिब्रियम की अगर बात होती है, किसी भी इक्विलिब्रियम की बात होती है, तो आप अच्छे से इस दोनों में डिफाइन कर सकते हैं, दोनों के ग्राफ को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए डिमांड कर्व जो, सप्लाई कर्व जो है, देखिए सप्लाई और डिमांड के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इधर सप्लाई और डिमांड के बीच में देखिए स्टेबल और अनस्टेबल, तो आपको समझ आ गया होगा। इधर ये पॉजिटिव में, मार्शलियन क्रॉस में क्या है, पॉजिटिव में है दोनों, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व भी, डिमांड कर्व नेगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, मार्शलियन में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का भी आपने देख लिया। अभी यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट तो हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो पहले है वो सरप्लस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो है वो शॉर्टेज है, इस तरीके से। अब प्राइस पे डिपेंड कर रहा है पूरा, प्राइस भी इसके साथ बढ़ घट रहा है, तो थोड़ा डिफरेंट है उससे इसका डिमांड कर्व, ठीक है, या फिर डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है इसका उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है तो फिर से इसको हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आगे का हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो हमारे टॉपिक होंगे वो है इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विलिब्रियम, शिफ्ट डिमांड और सप्लाई कर्व का जो इफेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।